एक बार फिर से आप सभी का वॉइस ऑफ लद्दाख में खैर मकदम करते हैं। मैं मूसा तुमेली। इस वक्त हम ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम बियामाथांग में मौजूद है, जहां लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट आज अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर काचो मोहम्मद फिरोज़ और स्पेशल गेस्ट के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेरणा सिंह और हर्षित आनंद और साथ ही साथ SHO कारगिल काचो सादात भी मौजूद थे। तो फाइनल मैच जो है ट्रेडिशनल आर्चरी में ब्राकमर ब्राको और फ्रेंड्स बरसों के द्वारा खेला गया, जिसमें ब्राकमर ब्राको जो है वो विनर रहा और साथ ही साथ सुपर ट्रेंड मॉडर्न जो है यूनाइटेड ट्रेस्पोन और TDB संकु के द्वारा खेला गया, जिसमें विजेता रहे TDB संकु और सुपर फोर मॉडर्न TG15 और बरसों के दरमियान खेला गया, जिसमें TG15 विजेता रहे। एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे आपको, आप बने रहे वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। मार्च के महीने में तो नोटिफिकेशन निकलेगा तो सभी टीमों को महबूब, इलियास, मोहम्मद इब्राहिम शौकी, मास्टर इसाक, इन सबों ने जो जहमतें यहाँ उठाई है पिछले 4 दिनों से, मुश्ताक चिराग और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करगिल, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल का इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अपने समय में से समय निकाला और हमारे आज के इख्तितामी तकरीब का आप हिस्सा बने, जिसका ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुश्ताक चिराग उनके हमरा मंच की ओर बढ़ते हुए हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर की कमान दिलाते हुए SHO का के पास और 16 पॉइंट है परसों के पास। आखिरी राउंड यहाँ बचा है आज के फाइनल मुकाबले का। आखिरी राउंड यहाँ पे शुरू में कामयाबी मिली। टोक्यो के खिलाड़ी का निशाना जो है कुछ पॉइंट का इजाफा वहां कर बैठे। ये हमारे जो इंडियन आर्मी के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको हम बताते जाएंगे। वहाँ एक सर्कल रखा हुआ है, जब सर्कल के अंदर जाता है वहाँ 1 पॉइंट थंगुम्बुर संघू ने और यूनाइटेड ट्रेस्पोन को वो 4 पॉइंट की लीड है वो वापस कर। स्पोर्ट्स पर्सन है। खेल के मैदान में हिम्मत की पहचान रखो, हार जीत से परे हौसला बुलंद रखो। जो गिर के फिर संभल जाए वही खिलाड़ी है, जो हर कदम पे लड़ जाए वही शहंशाही है। पसीना बहा मगर हौसला कम न हो, पसीना बहा मगर हौसला कम न हो, खेल में दिल लगा पर शिकस्त गम न हो। कामयाबी उन्हीं को हमेशा मिलेगी जो गिर के भी हर बार उठने लगेगी। यानी जो टीमें हारी है आज फाइनल मुकाबले में, उनके लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए ये मिसरा बतौर खास मैंने पेश किया, क्योंकि हार जीत गेम का हिस्सा है और हमें आगे कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरह टॉप पे लेके आना है अपनी टीम को, उस पे काम करने की हमें और भी चीजें उनके ऊपर हमें तवज्जो देनी होगी। आर्चरी is the oldest skill known by the mankind. And I am so happy to witness this event today, and I want to congratulate all the players who have, with their hard work, with their persistence, been able to win the tournament today. And my congratulations to even the runners up as well. आप लोग इसी तरह पूरी लगन, मेहनत, पैशन, परसिस्टेंस के साथ इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते रहिए और कारगिल का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए। माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन फॉर द ब्राइट फ्यूचर। I want to see all of your names in the national team
once again. In sports, we say that we need to follow practice. Practice makes you perfect. So practice, persistence and passion will lead you to win prizes for Kargil, for the country. Keep it up. Kudos. Well done. से जो है बड़ा मेहरबान किया है, पैदा उसी ने बनाया है ये सारा जहां। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट काचो मोहम्मद फेरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर LSDC करगिल, लेफ्टिनेंट कोल अरना सिंह, लेफ्टिनेंट कोल हर्षिल आनंद और हमारे SHO सर काचो सादात साहब। सबसे पहले मैं जीती हुई टीमों को मुबारकबादी पेश करना चाहूंगा कि इतने सख्त मुकाबले के बाद आप लोगों ने इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया, और इस फाइनल में हारने वाली टीमों से भी कहूंगा कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हार रहे हैं, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी मैदान में जब दो टीमें उतरती है तो उसमें एक टीम जीत जाती है और दूसरी टीम सीख जाती है। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपने तमाम डिग्नेटरीज और इस पूरे क्राउड को इस ब्यामाथंग स्पोर्ट्स स्टेडियम में वेलकम करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, DC सर का, SP सर का, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम मीडिया हजरात का, हमारे एसोसिएशन के सारे मेंबर्स का और उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में हम लोग कामयाब रहे। अपने गेस्ट्स को थोड़ा बताता चलो इस टूर्नामेंट के बारे में। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल ने इस टूर्नामेंट को 13 फरवरी 2025 में शुरू किया था, जिसमें कम से कम 60 से ज्यादा टीमों ने रजिस्टर किया था। इसमें मॉडर्न और कल्चरल आर्चरी का मुकाबला इनकार हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आज हम इस टूर्नामेंट को इख्तिताम करने में कामयाब रहे। वैसे जब से लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल बनी है तब से वो अपने कुछ मकसद अपने साथ लेके चली है। बताता चलें तो पहला मकसद जो रहा है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और ओलंपिक वैल्यूज को तरजीह देना। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल का हमेशा एक मेन मकसद रहा है, वो ये कि नेचुरल जो टैलेंट है उसे आइडेंटिफाई करना, उन्हें ट्रेनिंग करना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें बूस्ट करना। उसके बाद हमारा एक मकसद ये भी रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करना। इससे क्या होगा, हमारे जो यूथ्स हैं, एथलीट्स हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा अपना टैलेंट साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेरणा जी, कैप्टन आनंद जी, हमारे SHO साहब काचो सादत साहब, और हमारे लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल के प्रेसिडेंट और उनके एंटायर टीम, और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं और यहाँ पे जो एथलीट आए हैं इस खेल को देखने के लिए, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुमे आदाब। सबसे पहले तो हम लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल को
मुबारकबादी देना चाहेंगे कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। हम मुबारकबादी देना चाहेंगे उन सारे पार्टिसिपेटिंग टीम्स जो 24-25 टीम के इससे ज़्यादा था, जिन्होंने इस इवेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया। उनकी शमूलियत के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के लिए आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। प्रेसिडेंट लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन, I'm requesting General Secretary Ladakh Olympic Association, Kargil, Mr. Ibrahim Fardos, to present memento and traditional Kathak to Lieutenant Colonel Prerna Singh Chauhan, our special guest. May I now request organizer Ladakh Olympic Association Kargil, Mr. Mohammad Ishaq, to present memento and traditional Kathak to our special guest, Lieutenant Colonel Harshit Anand. May I now request Mr. Ghulam Muhammad, Shri Kacho Sadat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन कारगिल जो है एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कारगिल के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमें यकीन है कि इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी ये काम करेंगे और स्पोर्ट्स को जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने में, फैसिलिटेट करने में, उसको प्रमोट करने में, उसको आगे लेने में काम ज़रूर करेंगे। और उस चीज़ के लिए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबादी भी देना चाहता हूँ। जहाँ तक LHDC कारगिल का है, हमारे ऑनरेबल CC साहब खुद स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी हैं और वो बहुत ही कीन है कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाएं। पर्टिकुलरली हमारे जो लोकल जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्चरी हो, पोलो हो, और अब तो आप देख रहे हैं कि स्कीइंग और आइस हॉकी भी काफ़ी आगे बढ़ के सामने आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर यकीनन हमारे काउंसिल का फोकस रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमें लगा कि इस दफ़ा आइस हॉकी टीम जो बाहर गए हमारे, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे कारगिल के अंदर में पोटेंशियल बहुत है, यूथ के अंदर में, उनके अंदर में शौक़ भी है और इनको आगे बढ़ाने के लिए LHDC कारगिल यकीनन सपोर्ट करेगा जिस लिहाज से भी हो सके। सर, अभी रिसेंटली IISM की तरफ से उम्बा में सुनो सिक्किंग का कोर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में LHDC के किस तरह के ताउन रहेगा जो नेशनल लेवल जो सिक्किंग कोर्स उम्बा में अभी चलाया जा रहा है? यकीनन जिस तरह से IISM का एफर्ट है कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में एक्टिविटीज़ करे, इनिशिएटिव्स ले और कोशिश करे कारगिल को विंटर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि विंटर स्पोर्ट्स के साथ विंटर टूरिज़्म के लिए प्रमोट करें। और हमें खुशी है कि IISM इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके उम्बा साइड में जाके वो लोग कोर्सेज करा रहे हैं, बाहर से बच्चे आए हैं, वो लोग सीख रहे हैं। वो जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू कारगिल। और साथ में आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, आगे जाके भी एक मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा वो बच्चे के आगे हमारे करगिल में कितना पोटेंशियल है, चाहे वो सुरू वैली में हो, द्रास में हो और बाकी इलाकों में हो। विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है और इसको बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और IISM का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परसिस्टेंटली वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो विंटर स्पोर्ट्स को और स्कीइंग को और बाकी चीज़ों को वो लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तो सुना है कि उनके जो प्रिंसिपल थापा जी भी आए हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको कहूँगा कि इन चीज़ों को आगे और मजबूती से आगे बढ़ाएं। और आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी IISM की और बाकी जितने भी एजेंसीज़ होते हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर में, तो उन सबों से मेरी अपील यही है कि लद्दाख में जो है, कारगिल में जो है, चाहे वो द्रास हो, चाहे वो सुरू हो, चाहे वो शरगोल शकर चिकतन हो, चाहे कोई भी इलाका हो, चाहे ज़ांस्कार हो, हम वेलकम करेंगे आप लोगों को, हर लिहाज से वेलकम भी करेंगे और आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। जी जी। In the name of Nias of TG15, bull striker, please come forward. Okay,
And the second bull striker, Ghulam Mohammad Zakiri, United Respond. इस टूर्नामेंट में 2 बुल स्ट्राइकर्स रहे, नियाज TG15 और गुलाम मोहम्मद जाकिरी यूनाइटेड रिस्पॉन्ड के। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही खुशकिस्मत है आप दोनों। सुपर 10 में मैन ऑफ द मैच रहा है हुसैन खान TDB सांको। जो फाइनल मुकाबला खेला गया यूनाइटेड रिस्पॉन्ड और TDB सांको के माबेन, और TDB सांको ने यह मुकाबला जीता। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहा है हुसैन खान TDB सांको। मैन ऑफ द मैच ट्रेडिशनल आर्चरी सुपर 10 अनवर अली ऑफ ब्रकमर ब्रको विद 7 पॉइंट। इससे पहले जो हुसैन खान मैंने अनाउंस किया 9 गोल के साथ 9 पॉइंट के साथ वो मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है यहां मैच के लिए। सुपर 4 मैन ऑफ द मैच यूनुस अली ऑफ TG15। आप लोगों की मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियां थमनी नहीं चाहिए जब हमारे खिलाड़ी अपने इनामात हासिल कर रहे होंगे। I'm announcing the man of the series. मॉडर्न आर्चरी में मैन ऑफ द सीरीज विद 31 पॉइंट मोहम्मद इब्राहिम ऑफ यूनाइटेड रिस्पॉन्ड। Hearty congratulations to Mohammad Ibrahim Respond for winning man of the series in modern archery Super 10. Archery Super 4 man of the series goes to Asif Ali of Baruchok with 276 points. National player. Asif Ali, a national player from Baruchok with 20. Man of the series goes to Zakir Hussain of Brakmar Brako with 21 points. Now the runner-up trophy. Modern archery में runner-up trophy United Respond. Super 4 बोलते हैं ना। Runner-up trophy Baruchok. Aero commander and teammates, please come forward and receive the runner-up trophy. Trophy clinched by TG15 सुपर 4 के इस साल के विजेता है TG15. Hearty congratulations to Aero Commander and the team members of TG15 for winning the title of Super 4 Championship. Archery runner-up trophy Friends Barso. Aero Commander and teammates, please come and receive your runner-up trophy. Traditional archery में इस साल लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल की तरफ से चलाए जा रहे इस टूर्नामेंट का ट्रेडिशनल आर्चरी का फाइनल मुकाबला जीतने में कामयाब रहा है ब्रकमर ब्रको। हार्टी कांग्रेचुलेशन to Aero Commander Brakmar Brako for winning the title. Runner-up trophy clinched by United Respond. मॉडर्न आर्चरी में इस साल टाइटल जीतने में कामयाब रही TDB सांको। Aero Commander, please come and receive the winning trophy of Modern Archery Super 10.
Going to facilitate Mr. Mohammad Feroz, who has participated and represented UT Ladakh for 4 terms in national. Hearty congratulations to Mr. Feroz. Then press club, please come forward and receive a memento. Mr. Hussain Ibn Khaluk. Going to facilitate Mr. Mohammad Feroz, who has participated and represented UT Ladakh for 4 terms in national. Hearty congratulations to Mr. Feroz. Then press club, please come forward and receive a memento. Mr. Hussain Ibn Khaluk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि एक अच्छे टूर्नामेंट का आज इख्तिताम हुआ। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल की तरफ से इनका इस टूर्नामेंट में 60 से ज़्यादा टीमों ने पार्टिसिपेट किया। हम शुक्रगुजार हैं तमाम टीम्स का जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हमारे गेस्ट्स का, काचो साहब का, जिन्होंने हमारी काफ़ी डिमांड्स को कंसिडर भी किया और एक मीटिंग के लिए बुलाया। और सबसे ज़्यादा बात इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आया था, हमें काफ़ी अच्छा लगा उनका पॉजिटिव रिस्पांस देकर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में हम इससे दुगनी मेहनत और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ngас यंतांग देनु मीडिया हजरत गमा आस्ते दिल शुक्रगुजार जरत जो दुने दी लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन में शनु ngaci brakmar brakki टीम पुदरिंग फासियों सिनांग दुने यंतांग मीडिया हजरत जरे ngас ngati युवा सकीदुल्ला दी मैसेज पुलहब चुके जो कि देनु ngaci का काफ़ी ऑब्जेक्शन छन जो क्योंकि ngaci दी ट्रेडिशनल आर्चरी मतलब ngaci तंगजो ngaci चेंज बजो जो कि हम मतलब ngaci टीम में पहला ngaci में काफ़ी स्नल लड़से नहीं उमर ब्राह्मण ब्राको मार देन ngaci 5 साल फिर पूरा ग्राउंड बाहर दुख पिंजो क्योंकि ngaci तरीका चेंज बस पिन क्योंकि जब से यहाँ करगिल में मतलब ये मॉडर्न आर्चरी जो आया था तो उसके हिसाब से मतलब हमने भी मतलब ट्रेडिशनल आर्चरी का जो फाइंगने का तरीका जो था वो भी हमने चेंज किया था। तो मतलब ये मैसेज पु दिया इन जो जितना हो सके लो बलों आते चेंजिंग होमी कोशिश बागुशिन की डायरेक्ट क्यों कि ngaca देनुक दे जगह मतलब काफ़ी ngaci का ऑब्जेक्शन चंदू जो कि मतलब जीरे तंगदुक दी का निशाना तंगदुक जरनची क्योंकि मैं निशानिक में पा जीर मजीर बना दाए कोई कर नहीं सकता जो मतलब कोई भी शिकारी हो मतलब उसको टारगेट तो चाहिए ही चाहिए। छाना अदीफ है ngaz जनता मीडिया हजरत ज़रे उज्जू सरिंग मुजरत की द मैसेज पितान की युवा की आगे बढ़े, अगर हमको आगे बढ़ना है तो कोशिश करें कि हम का तरीका चेंज करें, ताउन करें कि हमारे साथ दें जो कि हमने जो हमारा रूल ऑफ रेगुलेशन रहा है ट्रेडिशनल आर्चरी जो फेंकने का तरीका है हमने जो 5 साल हम हमारी टीम कहीं नहीं गया है जो कि मतलब ngaci 70,000 से ऊपर का हमने तीर लाया था जो ये क्या बोलता है आयुषु कोहली से पटियाला हम खुद जाके वहाँ से लेके आया था। इतना खर्चा करके हमने जो हमारा तीर फेंकने का तरीका बिल्कुल चेंज किया था। तो फॉलो करे जो अंति उजू सरिंग मुजरत की गंगमज दी तरीका चेंज बेसा जितना हमको आगे चाहिए कोशिश भी चलता। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।